बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा गुज़री है और हम सब ने कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। लेकिन एक सवाल है कि क्या मैंने अपने अंदर की कुर्बानी पेश की? जब कुर्बानी का वक्त आता है, जानवर खरीदे जाते हैं, मंडियों में गहमा गहमी होती है और हर तरफ सुन्नत इब्राहिमी की गूंज सुनाई देती है। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर शोर में दब जाता है, वो ये है कि क्या मैंने अपने अंदर की कुर्बानी भी पेश की? क्या मैंने अपने नफ्स, अपनी अना, अपने वक्त, अपनी आदतों में से कुछ अल्लाह ताला के लिए कुर्बान किया? कुर्बानी सिर्फ गोश्त नहीं, एक रूहानी इम्तिहान है। हम जानवर ज़बा करते हैं, मगर क्या हम अपनी जिद, गुस्सा, हसद, दिखावे को भी ज़बा करते हैं? हम जानवरों का गोश्त तकसीम करते हैं, मगर क्या अपना वक्त, तवज्जो, हमदर्दी भी दूसरों को देते हैं? हम अहकाम शरीयत पर अमल करके कुर्बानी अदा करते हैं, मगर क्या अपने दिल के बुत तोड़कर बंदगी का हक भी अदा करते हैं? सबसे बड़ी कुर्बानी नफ्स की कुर्बानी है। अल्लाह ताला को ना गोश्त की ज़रूरत है, ना खून की। इससे चाहिए तो हमारा तकवा। वो दिलों का हाल जानता है। जो शख्स अपने ख्वाहिश पर काबू पा ले, जो अना को तोड़कर माफ़ करे, जो गीबत की आदत छोड़ दे, जो सुस्ती से निकलकर इबादत में मगन हो जाए, वही सच्चा कुर्बानी करने वाला है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म सुना तो बिला झिझक पेश कर दिया। आज हम उनकी सुन्नत पर अमल तो करते हैं, मगर क्या हमने उनके जैसा इखलास अपनाया? वो बेटा कुर्बान करने चले थे और हम अपनी जिद नहीं छोड़ते। वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब कुछ देने को तैयार थे। हम वक्त पर नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वारिस कहलाने के काबिल हैं? ये दिन सिर्फ जानवर ज़बा करने के नहीं, बल्कि खुद को परखने के भी हैं। क्या मैंने किसी को ऐसे माफ़ किया जैसे अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है? क्या मैंने कुरान पाक के लिए ऐसा वक्त निकाला जैसे स्क्रीन के लिए वक्त निकालता हूँ? क्या मैंने किसी की छोटी सी मदद की? क्या मैंने अपनी आदत बदलने की कोशिश की, जैसे बार बार नियत करता हूँ मगर टालता हूँ? असल कुर्बानी तो ये है कि जो मैं चाहता हूँ, इसे अल्लाह क्या चाहता है पर कुर्बान कर दिया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ आई हो तो इस पर गौर जरूर कीजिएगा और अमल करने की कोशिश भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैरा।